भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की जो यूक्रेन, रूस और अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने एक बार फिर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वैश्विक राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो है गहरी नफरत शांति प्रयासों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। ट्रंप के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच जो है व्यक्तिगत और राजनीतिक तनाव इतना अधिक है कि किसी भी समझौते तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया कि रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि हालात जितने जटिल दिखाई देते हैं उसके बावजूद बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। ट्रंप ने भरोसा जताया कि दोनों पक्ष किसी न किसी समझौते के करीब पहुंच चुके हैं और अगर हालात अनुकूल रहे तो इस लंबे और खतरनाक संघर्ष को सुलझाने का एक अच्छा मौका अभी भी मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे से नफरत करते हैं और यही वजह है कि मामला बेहद कठिन हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि हम समझौते के बहुत करीब है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय सामने आया जब पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से थक चुकी है और किसी भी तरह की शांति पहल की उम्मीद लगाए बैठी है। इससे पहले गुरुवार को जो है हुई एक कैबिनेट मीटिंग में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया था। उन्होंने बताया था कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और उनसे अनुरोध किया है कि वे कम से कम एक हफ्ते तक कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर गोलीबारी ना करें। ट्रंप के अनुसार पुतिन ने इस अनुरोध पर सहमति जताई थी, जिसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बातचीत बताया। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें जो है इस फोन कॉल को लेकर कई लोगों ने आग्रह किया था। उनके मुताबिक जो है कई सलाहकारों और जानकारों ने उनसे कहा था कि पुतिन को फोन करना बेकार होगा क्योंकि वे उनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन ट्रंप ने इन सभी आशंकाओं के बावजूद जो है बातचीत की और दावा किया कि पुतिन ने उनके अनुरोध को गंभीरता से लिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी इस गुजारिश के पीछे की वजह भी स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और आसपास के इलाकों में इस समय भयंकर सर्दी पड़ रही है जो हाल के वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ बताई जा रही है। ट्रंप के अनुसार ये केवल सामान्य ठंड नहीं है बल्कि असाधारण और जानलेवा सर्दी है जिसने आम नागरिकों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि युद्ध और सर्दी का ये मेल जो है इंसानी तबाही को और भयावह बना देता है। ट्रंप ने वॉशिंगटन में पड़ रही सर्दी से इसकी तुलना करते हुए कहा कि जैसे अमेरिका में ठंड का असर महसूस किया जा रहा है वैसे ही और उससे भी ज्यादा गंभीर हालात जो है यूक्रेन में है। इसी मानवीय आधार पर उन्होंने पुतिन से अपील की थी कि वे कुछ समय के लिए सैन्य कार्रवाई रोके ताकि आम लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के इन दावों और बयानों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीरें पेश कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष लगातार जारी है और हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही। यूक्रेन के अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी है कि देश के दक्षिणी जोपोरिजिया इलाके में जो है रात भर हुए रूसी ड्रोन हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। इन हमलों ने एक बार फिर ट्रंप की शांति की कोशिशों पर सवाल खड़े कर दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी हालात को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रूस एक और बड़े हमले की तैयारी कर सकता है और आने वाले दिन और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। जेलेंस्की के इस बयान से ये साफ होता है कि ट्रंप और पुतिन के बीच हुई कथित बातचीत का असर फिलहाल युद्ध के मैदान पर नजर नहीं आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही हो, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध अब केवल 2 देशों का संघर्ष नहीं रह गया है। इसमें वैश्विक राजनीतिक, नाटो, यूरोप की सुरक्षा और ऊर्जा संकट जैसे कई बड़े मुद्दे जुड़ चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि ऐसे में किसी एक फोन कॉल या अस्थायी सहमति से युद्ध का रुक जाना कहीं न कहीं बेहद मुश्किल है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान
उम्मीद और निराशा दोनों को साथ लेकर चलते हैं। एक तरफ वे शांति की संभावना की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी हालात ये संकेत दे रहे हैं कि संघर्ष अभी लंबा चल सकता है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि क्या वाकई ट्रंप की पहल कोई ठोस नतीजा ला पाएगी या फिर ये युद्ध आने वाले समय में और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाते जो ढोंगी बाबाओं से जुड़ी हो और हमारी भोली भाली जनता को मूर्ख बनाए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।